मीरपुर टेस्ट से पहले संशय था केएल राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। शाकिब अल हसन गेंदबाजी के लिए फिट हैं, वो गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि चटगांव टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच से बाहर बैठे। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ मीरपुर टेस्ट की बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। धन्यवाद सैयद। वसीम, संशय काफी थे जिसका जिक्र किया, कुलदीप यादव खेलेंगे और वो बाहर बैठेंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। उस पर हम जरूर आएंगे और आपकी टिप्पणी बिल्कुल वाजिब होगी उस पर। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उमेश यादव और अश्विन ने गेंदबाजी की है, टॉस हारने के बाद 227 पर ऑल आउट कर देना बांग्लादेश को, कैसा देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इंडियन टीम प्रोबेबली ज्यादा खुश होगी डे वन के बाद में। बांग्लादेश मुझे लगता है कि थोड़ी डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक स्टेज पे 213 पे 5 थे और वहां से 227 ऑल आउट हो गए। नेक्स्ट 15 रन के अंदर 14 रन के अंदर 5 विकेट लूज कर गए। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा निराश होंगे। मेरे हिसाब से शायद 300 रन का आंकड़ा अच्छा होता है इस पिच पे, और वो उस स्थिति में थे भी। जिस तरह से मोमिनुल बैटिंग कर रहे थे, लिटॉन ने स्टार्ट उनको मिला था। तो खास करके अगर बात करें तो शैंटो उनको स्टार्ट मिला, वो आउट हो गए 25 रन बनाकर। उसके बाद लिटॉन दास आउट हो गए, मुशफिक आउट हो गए। तो ये 3 खिलाड़ी जिनको अच्छा स्टार्ट मिला था। तो शायद बांग्लादेश सोच रही हुई कि इन 3 में से 2 भी अगर बल्लेबाज 50-60 का आंकड़ा पार करते तो बांग्लादेश 300 के आसपास पहुंच जाता, और वो शायद थोड़ा एक अच्छा स्कोर होता ये पिच के ऊपर। बट 227 मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े 50 रन कम है, और शायद उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है थर्ड इनिंग्स के लिए। और अगर भारत का अगर कल अच्छा दिन रहा एज अ बैटिंग यूनिट, तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच भारत के पलड़े में चला जाएगा। और वसीम, दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात की जाए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल वो सोचेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट रह गए। पर मोमिनुल हक की बल्लेबाजी के बारे में कुछ बताएं। जिस तरीके से उन्होंने वापसी की और जैसा वो खेल रहे थे, ऐसा लगा कि एक जो टेक्स्ट बुक शॉट्स होते हैं, जो टेस्ट मैच में जैसा आपको खेलना चाहिए, सीधे बल्ले से गैप्स में देखते हुए बहुत सहज बल्लेबाजी कर रहे थे आउट होने से पहले तक। जी हाँ, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है बांग्लादेश के। इससे पहले बांग्लादेश कप्तान थे, उन्होंने कप्तानी छोड़ी अभी कुछ टाइम पहले ही, और ड्रॉप थे। और इंडिया ए के सामने भी थोड़ी साधारण से सीरीज गई थी, इतने रन नहीं बनाए थे, तो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस थे, शॉर्ट ऑफ रन्स थे। और उनको ये टेस्ट मैच में मौका दिया गया यासिर अली के जगह पे, तो एक कॉन्फिडेंस दिखाया, और वो कॉन्फिडेंस को मुझे लगता है रिपे किया। वो एक एक्सपीरियंस दिखाई दिया कि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, टीम अंडर प्रेशर थी, थोड़ा पिच चैलेंजिंग थी, लेकिन कमाल की पारी खेली। अनफॉर्चुनेट रहे कि 100 मिस किया, लेकिन जिस तरह के वो बल्लेबाज है, बड़े बड़े टीमों के सामने उन्होंने शतक लगा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी बांग्लादेश के लिए कि वो 227 तक पहुंचे। तो रियली हैप्पी, क्योंकि मैं जानता हूँ मोमिनुल के साथ मैंने थोड़ा काम भी किया है। तो जो पारी उन्होंने खेली अंडर प्रेशर, अच्छा लगा देख। और वसीम, अब आते हैं उस बात पर जिसका शायद सभी फैंस इंतजार कर रहे होंगे, हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे वो भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर कुलदीप यादव की बात इतनी देर से हम क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगा, क्या पिच पर्दे में चूक गए केएल राहुल, टीम मैनेजमेंट, जयदेव उनदकट के लिए? हालांकि बहुत अच्छा लगा कि ये 12 साल बाद वापसी की और इस दौरान भारत ने 118 टेस्ट मैचेस खेले, यानी एक इतना लंबा गैप। पर कुलदीप यादव की जगह वसीम। जी हाँ, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड आप फील करते हो कुलदीप यादव के लिए। लास्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, और जाहिर सी बात है कि अगर एक कोई स्पिनर अगर आपको ड्रॉप करना है तो वो कुलदीप यादव ही होंगे, क्योंकि ना अश्विन ड्रॉप होंगे ना अक्षर ड्रॉप होंगे ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड मैं हूँ खुद भी, कि कुलदीप को मौका नहीं दिया गया। और उनके साथ ये अक्सर होते हुए आया है कि 1 या 2 टेस्ट मैच मिलते हैं और उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाते हैं। जब 3 स्पिनर की जरूरत पड़ती है तभी ही कुलदीप यादव की तरफ इंडियन टीम जाती है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट आई थिंक कि शायद जिस तरह से पिच खेल रही है, या फिर जो इंडियन खैमा है उनको लगा होगा कि ये पिच के अंदर थोड़ी हेल्प है, शायद थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है ये पिच, मीरपुर की पिच, और मेरे ख्याल से होगा भी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये फैसला थोड़ा सा ठीक था, और जयदेव उड़नकट ने वो थोड़ा रिपे भी किया फिर। आपने बताया जैसे 12 साल के बाद में मौका मिला है, तो रियली फील हैप्पी, क्योंकि मैंने उनको देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉयल करते हुए इंडियन पिचेस के ऊपर। तो उनके लिए मैं एक्चुअली खुश हूँ कि फिर से मौका मिला।
और एक बड़ी विकेट उन्होंने दिलाई मुशफिक की, जो अच्छे बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो एक तरफ थोड़ा आप डिसअपॉइंटेड तो हो कुलदीप के लिए, बट एट द सेम टाइम मैं जयदेव उनडकट के लिए भी खुश हूँ कि 2 विकेट उन्होंने निकाले, अच्छी वापसी की। बिल्कुल वसीम, इसमें कोई शक नहीं। और जिस अंदाज में उन्होंने विकेट निकाली, खास तौर से वो पहली विकेट जो शॉर्ट गेंद थी, और एकदम जाकिर हसन को परेशान कर दिया था कि वो करें क्या, छोड़े, खेलें, और लास्ट में बल्ला उनको लगाना पड़ गया। पर दूसरी तरफ अगर अब हम बात करें दूसरे दिन की वसीम, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, भारत को किस तरीके से खेलते हुए देख रहे हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा शाकिब अल हसन की जो गेंदबाजी पहले दिन शाम के वक्त में जो टर्न ले रही थी, एक गेंद तो काफी ज्यादा ऊंची भी उठी, वहां पर भारतीय बल्लेबाज का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? वेल मुझे लगता है कि पहली इनिंग में बड़ा स्कोर बनाना भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद भारत चौथी इनिंग में बैटिंग करेगा, तो वो चौथी इनिंग में जितने कम रन हो, मुझे लगता है उतना अच्छा होगा। तो कल अगर भारतीय टीम का, जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छा बैटिंग डे जाता है और भारत से पहली इनिंग में 125 150 रन की अगर बढ़त ले लेता है, तो मुझे लगता है भारत ड्राइविंग सीट पे होगा। तो भारत की नजर उसी पे होगी। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोएक्टिवली बैटिंग करने की ज़रूरत है, और शाकिब अगर बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश के लिए अच्छा है, और ताइजुल और शाकिब मुझे लगता है ये 2 गेंदबाज थोड़े डेंजरस होंगे इंडिया के लिए, क्योंकि ये पिच पे लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ी-सी दिक्कत पैदा करेंगे। तो थोड़ा प्रोएक्टिवली, थोड़ा-सा लिटिल अग्रेसिव अप्रोच मुझे लगता है रखना ज़रूरी है, और वो 150 की बढ़त के लिए मुझे लगता है भारत की नज़र होनी चाहिए, ताकि चौथी इनिंग में जितने कम स्कोर बनाने के लिए आए, उतना बेहतर है। वसीम, आपने प्रो एक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया, और मैं राहुल से इसको जोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि इस मैच में पहले दिन की बात करें तो सैंपल साइज काफी छोटा है, जहां पर गिल तेज खेल रहे थे और राहुल रुक कर खेल रहे थे, लेकिन इस सीरीज में हमने देखा है, पिछले टेस्ट में भी राहुल ऐसा लगा कि शायद वो असमंजस की स्थिति में है कि तेज खेलना है, विकेट पर टिकना है, और आज उस प्रयास में एक बार आउट भी उन्हें दिया गया, हालांकि रिव्यू लिया और वो बच गए। तो उनके खेलने के तरीके को क्या आप कैसे देख रहे हैं, क्या हिदायत देना चाहिए? नहीं, मैं भी उनको यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा-सा प्रोएक्टिव रहे, अपना इंटेंट रन बनाने की तरफ हो। ज़ाहिर-सी बात है, आज तो आपको पता है कि आपको 8-10 ओवर खेलना है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो थोड़ा-सा सर्वाइव होने के लिए आप खेलते हो। बट कल अगर वो 15-20 मिनट खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इंटेंट रखना होगा रन बनाने का। ये स्पिनर को थोड़ा-सा चढ़ के बॉलिंग करने नहीं देना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों ने, और अगर वो कर पाते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि भारत की पहली पारी में बड़ा स्कोर होना बहुत जरूरी है। और हमने ये बात पिछले टेस्ट मैच में भी की थी, पिछले टेस्ट मैच में भी 100 पे 4 विकेट हो गए थे, लेकिन ये चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। टॉप ऑर्डर को पहले इनिंग में बड़ा स्कोर बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब आखिर में चलते-चलते वसीम जाफर की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। वसीम, दूसरे दिन विराट कोहली, क्या विराट पारी हम देख रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा स्कोर, हमने प्रीव्यू में भी बात की थी, और शायद एक ही इनिंग मिलेगी, शायद सेकेंड इनिंग में कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बैटिंग करने का मौका शायद ना मिले, तो ये एक ही इनिंग है उनके पास, और मैं एक विराट पारी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे। चलिए, भारतीय फैंस भी कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिर आपसे होगी मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।